हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो यहाँ पर सुबह के बज गए 7:30 और नहा धो के आ गई हूँ मैं चाय बनाने है अपने लिए। और भाई आया है तो भाई के लिए चाय बना रही हूँ। ये उठे नहीं है अभी, बस हम दोनों के लिए चाय बना रही हूँ। और नहा के सीधा फिर किचन में आ गई हूँ। मैं तैयार वैयार नहीं हुई हूँ। भाई भी उठ गया था तो मैंने कहा कि चलो इसको पहले चाय दे देती हूँ और मैं भी पी लूँगी साथ में। और फिर ना खाना बनाने को थोड़ी देर हो रही थी क्योंकि मैं थोड़ी साफ़ सफाई करते बैठी और झाड़ू वगैरह लगाया, पोछा लगाया। तो इतने में ही फिर खाना बनाने के लिए देर हो गई। देर मतलब इनको जल्दी चाहिए होता है इसलिए, बाकी कोई जल्दी नहीं है। खुशी भी घर पे है। ऋषभ की 10 बजे होती है स्कूल, तो उसकी भी इतनी जल्दी नहीं है। बस इनकी वजह से जल्दी खाना बनाना पड़ता है। तो भाई को चाय दे दी, मैंने चाय पी ली। और यहाँ पर सबसे पहले आटा लगा लेती हूँ। आटा लगा हुआ होता है तो फिर रोटियाँ कभी भी बना सकते हैं। इसको 10-15 मिनट तो लगते ही रेस्ट करने को। रेस्ट नहीं होता है तो फिर रोटियाँ उतनी अच्छी नहीं आती है। तो रेस्ट हो जाएगा आटा तो फिर रोटियाँ बना लूँगी। और सब्ज़ी मुझे नहीं बनानी है क्योंकि रात की सब्ज़ी देने वाली हूँ मैं उनको। उनको पूछा मैंने तो वो खा लेंगे बोल रहे। तो इसको फिर रात की सब्ज़ी दूँगी। रात को पनीर की सब्ज़ी बनाई थी तो वो खा लेंगे वो। तो खाली मैं रोटियां बना रही हूँ और रोटियां खाली उनके लिए बना रही हूँ। और एक दो रोटी एक्स्ट्रा बना रही हूँ क्योंकि क्या है ना, आज भी मुझे खाना बनाने को देर हो जाएगा। कुछ अच्छा भी बनाना है, भाई आए तो कुछ अच्छा सा बना लूँगी। और राखी भी मैंने नहीं बांधी है तो फिर राखी वगैरह बांधनी है। तो फिर ये चले जाएंगे ना नाश्ता वगैरह करके, तो फिर मैं राखी वगैरह बांध के उसके बाद फिर खाना बनाऊँगी। तो देर हो ही जाएगी आज भी। तो इसलिए 2-3 रोटी बना ले रही हूँ। मतलब जिसको भी भूख लगी तो फिर वो थोड़ा बहुत खा सकता है। और यहाँ पे 2 बर्नियों में देख रहे हैं ना, मम्मी ने अचार भेजा है और ऊपर के बर्नी में लड्डू भेजे हैं। लड्डू मूंगफली के हैं और अचार जो है नई वाली बर्नी में फनस का अचार है। और आम का अचार भी भेजा है। 2 अचार भेजे हैं, लड्डू भेजे हैं, सेवैया, ऐसे बहुत कुछ भेजा है मम्मी ने। मम्मी ना हमेशा कुछ ना कुछ भेजती रहती है। ऐसा खाली हाथ कभी कोई आता नहीं है ना। मैं जाती हूँ ना तो मैं भी खाली हाथ नहीं आती हूँ। मेरे साथ भी बहुत कुछ देती है मम्मी। और कोई आता है ना फिर भी उनके पास भी देती रहती है। तो चलिए सब्जी वगैरह गर्म कर लेती हूँ। यहाँ पे रोटियाँ बना ली है मैंने और इनको थाली लगा दूँगी सबसे पहले। तो फिर ये एक बार खा के पी के निकल जाएंगे ना घर से, तो बाद में मैं फ्री हो जाती हूँ दूसरे कामों के लिए। जब तक ये खाना खा के नहीं निकलते हैं ना घर से तो अटके रहना पड़ता है। तो मैंने सब्जी डाल दी प्लेट में और पापड़ भून लेती हूँ अब। और पापड़ है ना आधा भून रही हूँ। क्या है, बड़े बड़े पापड़ होते हैं ना, एक पापड़ किसी से खाया नहीं जाता है। कोई भी खाता है ना तो आधा ही भुनना पड़ता है। ज़्यादा लोग खाते हैं ना, 2-3 लोग खाते हैं तो भी एक पापड़ भूनते हैं तो हो जाता है। लेकिन एक सिंगल इंसान खाएगा तो फिर आधे पापड़ में काम हो जाता है। पूरा पापड़ नहीं खाया जाता, बहुत बड़ा होता है पापड़ ये। तो चलिए थाली लगा दी मैंने यहाँ पर और दही भी लगा देती हूँ प्लेट में। उनको ना दही या दूध दोनों में से एक चीज़ चाहिए होती है। दूध नहीं होता है ना तो फिर दही दही चाहिए होता है सब्जी के साथ में, नहीं तो फिर दूध रोटी खाते हैं वो। तो वो खाना खा के चले गए हैं नाश्ता करके। और अब मैं रक्षाबंधन की तैयारी कर रही हूँ। रक्षाबंधन आज मना रही हूँ मैं क्योंकि आज कल ही भाई आया है मेरा। कल खाना वगैरह खाने में देर होगी तो फिर मैंने सोचा चलो कल ही सवेरे अच्छे मूड से बांध देते हैं राखी। तो वो भी चिल्ला रहा है कब से राखी बांधने के लिए। तो अब फटाफट से तैयार हो जाती हूँ और राखी बांध देती हूँ उसको। वो ना रक्षाबंधन के दिन ही आने वाला था लेकिन कुछ उसको काम निकल आया तो फिर वो काम उसको ज़रूरी करना पड़ा, इस वजह से लेट हो गया। और वैसे भी जब तक पोला आता है ना तब तक राखी का त्यौहार मना सकते हैं। वो पोला मतलब जब जिस दिन नहीं क्या बैलों की पूजा करते हैं तो वो पोला तब तक राखियाँ बांध सकते हैं। इधर तो ऐसा है कि अभी रक्षाबंधन को राखियाँ बांधते हैं और फिर जब पोला आता है ना, जिस दिन पोला होता है ना उसी दिन राखियाँ उतारते हैं। तो ऐसा इधर मानते हैं लेकिन ऐसा आजकल कोई नहीं करता है। बस आज राखियाँ बांधी तो शाम तक ही उतर जाती है, किसी किसी की तो दूसरे दिन उतर जाती है, ऐसा कोई रखता नहीं है। लेकिन जब हम छोटे थे तो मम्मी ऐसा बोलती थी कि जब पोला आता है ना तभी राखियाँ उतारते हैं। और ये जो मैं कान में लगा रही हूँ ना तो मम्मी ने भेजे है वहाँ से। क्या करते हैं, थोड़ा से मिट्टी में ना गेहूँ डालते हैं और गेहूँ जब उग जाते हैं ना तो उसके ना फिर ऐसे गुच्छे बना के कान में लगाते हैं। तो ऐसा मम्मी करती है बचपन से, हम छोटे थे तब से करती है। मैं नहीं करती हूँ लेकिन मम्मी आज भी सारे रीति रिवाजों के साथ हर त्यौहार मनाती है। और ये राजहंस का जोड़ा देख रहे हैं ना, पीतल का जो टेबल पर रखा है, तो वो लाया है भाई गिफ्ट में। साड़ी वगैरह नहीं लाया इस बार, वो जोड़ा ही लाया है, पूरा पीतल का है वो। इसके पहले के राखी को भी पीतल के फूलदान ही लाया था। जो छोटी अलमारी पर ना ऋषभ के कपड़े होते हैं उस पर एक फूलदान है और फ्रिज पर एक फूलदान है। तो वो भी गिफ्ट में ही मिले मुझे राखी में। और यहाँ पे देखिए 12:30 बज गए दोपहर के। जब भी मैं राखी बांध रही थी ना तभी 9:45 बज गए थे। अब यहाँ पे 12:30 बज गए हैं। ऋषभ स्कूल में चला गया है। खुशी को छुट्टी है आज, खुशी नहीं गई है। वैसे तो आज सभी को छुट्टी होनी चाहिए लेकिन ऋषभ को छुट्टी नहीं मिली क्योंकि उनका सिलेबस थोड़ा ज़्यादा है बाकी है, तो बच्चों को छुट्टी नहीं दे रहे मैडम ज़्यादा वो। तो 10 से तो 2 बजे तक स्कूल है आज। हमेशा 4 बजे तक होती है लेकिन आज 2 बजे तक है। और भाई भी निकल गया है। जब भी मैंने उसको राखी वगैरह बांधी, बाद में फिर खाना वगैरह बनाया, खाना खाया उसने और उसके बाद फिर वो निकल गया। और आदर्श भी चला गया उसके साथ में। आदर्श 2-3 दिन के बाद में आ जाएगा। उन सब के जाने के बाद सबसे पहले तो मैंने बर्तन सारे खाली किए और बर्तन बाहर डाल दिए क्योंकि ना सारा काउंटर टॉप बहुत ज़्यादा फैल गया था। क्योंकि ना मुझे इतनी जल्दी जल्दी सब काम करना पड़ा क्योंकि ऋषभ की स्कूल 10 बजे थी, इनको भी जाना था और सभी कुछ तैयारी करनी थी। तो इसको जो बहुत ज़्यादा जल्दी मुझे काम करने पड़े, तो बहुत ज़्यादा फैल गया था। और जब जल्दी में काम करना पड़ता है ना तो फिर जो चीज़ें हम लेते हैं ना तो प्रॉपर जगह पे नहीं रखते, बस लिए और वही छोड़ देते हैं। इस वजह से फिर ज़्यादा फैल जाता है।
और किचन का तो ऐसा है, जब तक अरेंज होता है ना तब तक किचन अच्छा लगता है, जैसे ही फैल जाता है ना तो फिर बड़ा टेंशन आता है कि इसको कैसे साफ़ करूँ, कहाँ से शुरुआत करूँ। सच में किचन को ना साफ़ रखने में हम लेडीज़ को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तब हमारा किचन अच्छा दिखता है। तो चलिए, मेरे बर्तन हो गए, सिंक साफ़ हो गया और काउंटर को तो मैंने पूरा अच्छे से धो दिया है। धोने के बाद एकदम चकाचक हो गया है काउंटर टॉप, और सारे बर्तन वगैरह सभी कुछ हो गया। अब काउंटर एकदम क्लीन हो गया है। अब एक बार फ्रिज को थोड़ा सा देख लेती हूँ, मतलब फ्रिज के ऊपर थोड़ी थोड़ी सफाई कर देती हूँ। फ्रिज की ना हल्की फुल्की सफाई मुझे 2-3 दिन में करनी ही पड़ती है, क्योंकि ना मुझे भी आदत है और घर में इनको भी आदत है, और शायद सभी को हमको आदत है कि कोई भी चीज़ हमको जगह नहीं मिलती ना तो हम फ्रिज पे रख देते हैं। तो फ्रिज के ऊपर की साइड है ना थोड़ी फैल ही जाती है, तो इसको 2-3 दिन में मैं करते रहती हूँ साफ़। और ये जो फूलदान देख रहे हैं ना, ये पीतल का, तो बस ये वाला फूलदान बोल रही थी मैं कि ये वाला भी मुझे राखी में ही मिला है, ये वाला। और जो ऋषभ के कपड़े रखती हूँ ना, छोटी अलमारी है, तो उसके ऊपर एक रखा है। मेरी मम्मी को ना पीतल की चीज़ों का बहुत शौक है। मम्मी के घर पे मंदिर, घड़ी, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं ना पीतल की है, तो मम्मी पीतल की चीज़ें लेती रहती है, तो फिर मेरे लिए भी लेती रहती है। तो यहाँ पर फ्रिज साफ़ हो गया मेरा। अब झाड़ू लगा लेती हूँ और झाड़ू के बाद में पोछा भी लगा लूँगी। पोछा सुबह लगाया है, लेकिन अभी क्या ना पूरा किचन साफ़ किया है ना अच्छे से, तो एक बार पोछा भी लगा लेती हूँ किचन को। बाकी को नहीं लगाना है घर को पोछा, खाली किचन को पोछा लगाना है। मैंने ना सारे ही घर को पोछा लगाया था, सुबह किचन को भी लगा लिया था, अभी फिर से लगा रही हूँ पोछा किचन को। सारा किचन साफ़ कर लिया ना तो सोचा पोछा भी लगा लेती हूँ। और थोड़ा सा जब ज़्यादा फैल जाता है ना काउंटर, तो नीचे भी कुछ ना कुछ गिरता ही है, तो बस अब पोछा लगा लेती हूँ। और पोछा लगाने के बाद मुझे काम नहीं है कोई, बस आराम ही करूँगी मैं जब तक ऋषभ नहीं आ जाता तब तक। और बस यहाँ पे बकेट में कपड़े पड़े हैं, तो उतने कपड़े फैलाने हैं। कपड़े ना सुबह से पड़े हैं, वो 10 बजे से, 10 बजे धो के चले गए थे मौसी, तो अभी तक मैंने फैलाए नहीं है, वो तब फैला देती हूँ। तो देखिए सारी सफाई हो गई मेरी। देखिए थोड़ी मेहनत लगी है, लेकिन किचन चमक गया है मेरा पूरा। तो फ्रेंड, वीडियो को यहीं पे रोक देती हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड, मिलती हूँ आपसे अगले अच्छे से ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।